आपकी नज़र में आज यकीनन हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का आज पहला दिन और उन्होंने अपनी सारी तकरीबात कैंसिल की और वो कोयटा पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब बहुत सारे लोग इसे बहुत सारी डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब कहती हैं कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस अभी जारी रहना चाहिए, इंटरनल फ्रंट्स पे दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। आपकी नज़र में आज क्योंकि यकीनन पहला दिन भी था, व्हाट विल बी डन, व्हाट शुड बी डन, किस तरह ये बलूचिस्तान का मसला चिश्ती साहब इन योर ओपिनियन हल होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपने इनवाइट किया है। और बाकी मेरी दर्दियां और अफसोस सोगवार खानदानों के साथ है, बिकॉज कहना बड़ा मुश्किल है। एक बच्ची को आप स्कूल भेजें और वो वापस ना आए, एक बहुत बड़ी कीमत है जो फैमिली देती है और जाहिर है इसके चाहने वाले बच्चों के देते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं थोड़े दिन पहले यही बात कर रहा था कि दुश्मन अब यही ऑप्शन अपनाएगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ना जमीन पर मुकाबला कर सके, ना समंदर में फेस कर सके, हवा में तो आपके सामने जो उनके साथ हुआ। और मैं उस वक्त भी इसी खदशे का इजहार कर रहा था कि जो दुश्मन सामने आकर वार ना करे वो छुप कर वार करेगा। और जो बहुत ही कमजोर दुश्मन होता है वो वैल्यूज और एथिक्स भी फॉलो नहीं करता, यानी अपने असूल भी नहीं रखता कि अगर मुकाबला छुप कर भी करना है तो उसमें भी कुछ असूल होते हैं। स्कूल की बच्चियों को शहीद करना, ये मेरा ख्याल है बुज़दिलाना तरीन, या जिसको मैं कुछ ज्यादा इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये हरकत है। और ये मैं उस टाइम से सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की अपने लोगों के लिए कि पता नहीं हम क्या बदला लेंगे, अब कुछ ना कुछ अपने लोगों को तसल्ली कराने के लिए करेंगे। अब आपने हल पूछा है तो देखिए, हल तो पेश किया जा सकता है, इंप्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। अब बलूचिस्तान सबसे हमारा डिसइंटीग्रेटेड, उस सेंस में लेस इंटीग्रेटेड है आपस में, ट्राइबल फैक्टर है, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा सूबा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, अपॉर्चुनिटीज जॉब की नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है आपके सामने, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और आराम से इस तरह के दहशतगर्द आकर कामयाब हो जाते हैं, अपना ऑपरेशन करने अब करके निकल जाते हैं, बच के भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि लोगों के वो ऐसा दुश्मन कर कब पाता है, कौन से एरियाज में करता है? वो ऐसे एरियाज में करता है जहां पर उसको ये लगे कि यहाँ पे दराड़ है, यहाँ पे स्पेस है, जहाँ वैक्यूम है, जहां पे खला होगा लोगों के दरमियान, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिकल हो। मेरी नजर में भी बलूचिस्तान में, मैं खुद, मेरी कोयटा पोस्टिंग 2 दफा रही है एयरफोर्स में के दौरान, वो सबसे लेस प्रिविलेज अगर कोई लोग हैं विद इन हैव और हैव नॉट का गैप बहुत ज्यादा है, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और जिनके पास नहीं है वो बहुत ही अच्छी हालत में नहीं है। तो हमें हर पाकिस्तानी को, चाहे वो बलोची हो, सिंधी हो, किसी सूबे से हो, उसको इंटीग्रेशन में लाना पड़ेगा और सेंस ऑफ ओनरशिप देनी पड़ेगी। अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वहां देख ले, ट्राइबल है, सरदार सिस्टम है, चंद सरदार मिलकर एक हुकूमत बना लेते हैं कुछ अरसे बाद, और वही सरदार दूसरा ग्रुप बनाकर दूसरी हुकूमत बना लेते हैं। आप आम आदमी से जाकर पूछे वहां पे कि ये जो हुकूमत है आपके सूबे में ये आपकी है, वो कहेंगे हमें तो नहीं पता ये कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, खुद ही मिल जाते हैं, खुद ही ग्रुपिंग हो जाती है, खुद ही अलायंस लेते हैं, बेनिफिशियरी भी वही है। तो एक एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट लोगों में होता है, हमें उसको एड्रेस करना चाहिए बड़े लेवल पे, लॉन्ग टर्म में। कमिंग बैक टू हार्श, मतलब इमीडिएट जो है स्टेप, इसको बड़े आयरन हैंड से मिलना चाहिए। दहशतगर्द की कहीं भी सेंचुरीज हो, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि हमने BLA के पाक फिजाइया ने हमला किया था ईरान के अंदर, सेंचुरीज को हिट किया था, क्योंकि हमने कहा था कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे अगर हमारे मुल्क पर हमला करेगा। तो एक तो हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन डिप्लोमेटिक से हमदर्दी तो मिल जाती है, वो बच्चियां वापस नहीं हमें मिलती। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चियां अपने घर नहीं आ सकेंगी, हमदर्दी जितनी मर्जी कोई आप दे दे। तो हमें एक रेजोल्यूट किस्म का एक स्टेप उठाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कैंपेन अलहदा चलाएं, डोमेस्टिक गवर्नेंस बेहतर करें कि लोगों की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो, जुडिशरी सिस्टम। मुझे नहीं पता कि आपने कभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी हो कि फलां दहशतगर्द को फांसी दे दी गई है। आप सही कह रहे हैं सर, हम दहशतगर्दों को फांसी नहीं देते, ह्यूमन राइट्स वाले नाराज हो जाते हैं सर। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने कब न्यूज मुझे ब्रेक की होगी या किसी चैनल पे कि आज इतने दहशतगर्दों को कोर्ट ने फांसी दी थी, फांसी दे दी गई है? वो है ही नहीं। वो इसलिए कि कोर्ट सिस्टम हमारा कमजोर है, कई कई साल चलते हैं। सर अब तो मिलिट्री कोर्ट्स आ गए हैं, वी कैन एक्सपेक्ट दैट नाउ, राइट? जी क्या गया? मिलिट्री कोर्ट्स आ गए हैं सर, अब तो शायद हम तवक्को कर सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट को इजाजत मिल गई। लेकिन देखिए, मिलिट्री कोर्ट कोई लॉन्ग टर्म नहीं सोल्यूशन। हम रेगुलर कोर्ट्स को क्यों नहीं अपलिफ्ट करते, उनको क्यों नहीं जिम्मेदारी देते? क्योंकि जब मिलिट्री कोर्ट कोई फैसला करेगी तो लोग कहेंगे ये मिलिट्री कोर्ट का फैसला है। एयर कमोडोर साहब, कमिंग बैक,
आज फील्ड मार्शल साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का पहला दिन था एज फील्ड मार्शल। यकीनन आपको लगता है समथिंग बिग विल हैपन टू गिव अ रिस्पॉन्स सर? सर बिल्कुल, ये तो बहुत अरसे से आप एग्री करेंगे कि बहुत ड्यू है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पॉलिटिशियंस ने, मुसल्लह अफवाज ने बहुत सब्र हिम्मत का दामन पकड़े रखा है इतना अर्सा कि शायद ये हालात ठीक हो जाए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अगर इंडिया जैसे बड़े मुल्क को कन्फ्रंट कर सकते हैं, हवा में 6 जहाज उनके मार के गिरा सकते हैं, तो फिर हमारी ना इंटेलिजेंस की किसी तरह कमी है, ना रिजॉल्व की कमी है, ना कैपेबिलिटीज में कमी है। हमारे पास ड्रोन है, अनमैन्ड है, सब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ सब कुछ है अल्लाह ताला का। तो अब एम्प्लॉयमेंट की का टाइम आ गया है। हमें ये मैसेज देना है, हमारे पर कर्ज है इन बच्चियों का, इन माँ बाप का, जो जब उठते हैं अपने इनिशिएटिव पे यहाँ शहीद करना शुरू कर देते हैं, इतनी नुकसान पहुंचाते हैं जिंदगियों को, और पुरअमन और निहत्ते और मासूम लोगों का करते हैं। देखिए ना, अगर वो मुकाबले में आए फौज के, जमीन पर आए, हवा में आए, समंदर में आए, तो हम सबक सिखाने को तैयार हैं। लेकिन उधर क्योंकि दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता, तो उनको शॉर्टकट बड़ा जबरदस्त ये लगता है कि ऐसे बच्चों को करो जो निहत्ते हों, मासूम हों, ताकि तकलीफ अजियत ज्यादा पहुंचाई जा सके। तो ये एक शॉर्ट टर्म में करना चाहिए हमें इमीडिएटली कि डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल फ्रंट फोरम को सबूत दें, और लॉन्ग टर्म में अपने सिस्टम और गवर्नेंस और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों की अच्छी करें, ताकि लोग अपने आप को समझे कि हम भी हिस्सा है। जब आप डिप्राइव्ड होते हैं, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज ना हो, आपको लीगल कानून आपका साथ ना दे रहा हो, जब आपको राइट्स ना मिल रहे हो, आपके इंडस्ट्री में फिर अपॉर्चुनिटीज ना बाहर आपको मिले, तो फिर आपको हॉस्टेज बनाना या मेंटली पोल्यूट करना या एक ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है बाहर की कुव्वतों के लिए। तो हमने उस वैक्यूम को भी खत्म करना चाहिए। जी शशि साहब, एक आम आदमी का सवाल यह है कि भारत में एक दहशतगर्दी का वाकया होता है, वो पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर देता है। पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हम भारत पे जंग मुसल्लत क्यों नहीं करते? देखिए, एक तरफ तो हमें बड़ी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि एक तरफ हमें रिस्पॉन्सिबल स्टेट लोग कहें कि हम बड़े जिम्मेदार हैं, हम बहुत तहम्मुल रखते हैं, लेकिन किसी तरफ लोग न्यू नॉर्मल भी ना समझ लें। देखिए, हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया, हमने बड़ा बेफिटिंग जवाब दिया। 10 तारीख की सुबह तो बहुत जबरदस्त जवाब दिया। क्यों दिया? कि हिंदुस्तान ये ना समझ ले कि ये न्यू नॉर्मल है। तो अगर वेस्ट बॉर्डर पर भी हमने न्यू नॉर्मल इनको करने दिया, तो फिर यही मैसेज आएगा कि इतनी सी पनिशमेंट या इतना नुकसान या इतने शहीदों के जनाजे तो ये कौम उठा लेती है। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है, हर शहरी की जिंदगी हमें प्यारी है। हिंदुस्तान ने अपने चंद 25-30 लोगों के पीछे, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जंग पूरी मुसल्लत कर दी और 40-50 अपनी तरफ से मारे गए, 40 हमारी तरफ से शहीद हो गए। लेकिन देखिए कीमत क्या दी, उन्होंने साबित किया कि हम मैसेज, चाहे फॉल्स फ्लैग ही किया, हमें भी रिजॉल्व देखना है कि अगर हमारी तरफ कैजुअलिटीज होंगी तो कोई ना कोई कीमत, कोई ना कोई हमें करीब, कोई ना कोई हम भी लेंगे किसी से कीमत। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके बच्चे मारे, हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता, हमारी वैल्यूज भी नहीं करते, लेकिन जो शामिल हैं उनको तो दर्दनाक मैसेज जाना चाहिए, ऐसा तकलीफ ज़दा, कि वो आइंदा 10 दफा सोचें। चाहे जुडिशरी के थ्रू उनको सजाएं हों, चाहे उनको उनके हाइडआउट्स को हिट किया जाए, चाहे उनको अरेस्ट करके पब्लिक में एक्सपोज किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाया जाए, हर कैंपेन हमें करनी पड़ेगी। अब पुराने वाला जो एप्लीकेशन है, फॉर्मूले जो हम 20 साल से लगा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चल पा रहे हैं। और सर ये वर्ड एक यूज किया जाता है ऐसी जंगों में, प्रॉक्सी वॉर। मैं चाहूंगा कि आम आदमी के लिए आप बताइए कि हम प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कितनी काबिलियत रखते हैं, कितनी ताकत रखते हैं, स्पेशली इन बलोचिस्तान सर। देखिए, प्रॉक्सी वॉर के भी एथिक्स होंगे। प्रॉक्सी वॉर में आप अंडरमाइन करते हैं दूसरे मुल्कों की डेवलपमेंट को, दूसरे मुल्कों के ट्रेड को, दूसरे मुल्क में सिक्योरिटी पैदा करते हैं, लेकिन उसके भी दुनिया ने असूल रखे हुए हैं। यानी आप फेयर खेलते हैं, आप स्कूल के बच्चों को नहीं वो करते हैं, टारगेट करते हैं, आप फीमेल्स को नहीं करते हैं। हमारे मजहब में है, हमारे मजहब में तो फसलों को तबाह करने का हुक्म दिया कि नहीं करनी आपने। हमारे तो इबादत गाहों को प्रोटेक्शन दे दी गई है कि जब आप किसी मुल्क पर कब्जा करें या मिलिट्री वॉर लड़ें। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दुश्मन मुल्क भी इन द नेम ऑफ फेयरनेस ग्रेसफुल अपने मुल्क के, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है लेकिन उसको अजीम बनना चाहिए, उसको अपने कद काट के मुताबिक बिहेव करना चाहिए। छुपकर एक स्कूल की बच्चियों की वैन में मार लेना कौन सी मर्दानगी है या कौन सी बहादुरी है? जहां मर्दानगी काम आनी थी या दिखानी थी वहां तो आई नहीं। लेकिन जाहिर है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही एक ऑप्शन उनके पास बचती है, क्योंकि हमारा सामने आकर फिजा में, जमीन पर, समंदर में तो मुकाबला नहीं कर पाए, तो उन्होंने यही करना था तरीका। उस सेंस में जो सरप्राइज नहीं है, लेकिन साथ ही मुझे उतना ही अफसोस है कि अपने शायान शान अपने मुल्क के, अपने उसके मुताबिक करनी चाहिए थी। जी, BLA का खात्मा आप देख रहे हैं अनकरीब सर?
सर डिपेंड करेगा हमारी रिजॉल्व की, हमारी डिटर्मिनेशन कितनी है, हमारा एक्शन कितना है, डिप्लोमेटिक भी, मिलिट्री भी, हर तरह से आपको पूरा देखना पड़ेगा। सिर्फ विश करने से तो बीएलए नहीं खत्म होगी ना, आप एग्री करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्शन से खत्म होगी। एक्शन जब तक, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन द वर्ड।